सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय
श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्ययन के क्रम में हम भागवत जी के एकादश स्कंद पर चर्चा कर रहे हैं। इसके एकादश स्कंद के तीसरे अध्याय पर चर्चा चल रही थी और प्रसंग चल रहा था राजा निमि द्वारा 9 योगीश्वरों से अध्यात्म संबंधी गूढ़ प्रश्न किए गए हैं, साधना संबंधी प्रश्न किए गए हैं, परम सत्य के संबंध में प्रश्न किए गए हैं और 9 के 9 योगीश्वर जो एक विशाल यज्ञ जो राजा निमि द्वारा आयोजित किया जा रहा था उसमें स्वतः विचरण करते हुए पहुंचे और फिर राजा निमि के प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया। तो राजा निमि 9 प्रश्न करते हैं और एक एक करके 9 योगीश्वर उन 9 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अभी तक हमने देखा कि सबसे पहला प्रश्न जो है वो किया राजा निमि ने कि भागवत धर्म क्या है। भागवत धर्मों का उपदेश करने के लिए प्रार्थना की और जो 9 योगीश्वरों में कवि जी थे उन्होंने भागवत धर्मों का विस्तार से वर्णन किया और दूसरे अध्याय के 36वें श्लोक में जो नटशल में बहुत प्रसिद्ध मंत्र है 2:36 कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। शरीर से वचन से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, स्वभाववशात जो कुछ भी करते हो सब भगवान को अर्पित करते हुए चलो। ये भागवत धर्म का मूल बात बताई और भी अच्छी अच्छी बातें बताई जिन पर हमने चर्चा की थी। फिर दूसरा प्रश्न पूछा राजा निमि ने कि भगवत भक्त के लक्षण क्या है और फिर 9 योगीश्वरों में जो दूसरे योगीश्वर हरि जी ने भगवत भक्तों के लक्षणों का वर्णन किया। इस पर भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। और फिर राजा निमि ने तीसरा प्रश्न किया था कि मैं माया का स्वरूप जानना चाहता हूं और इस प्रश्न के उत्तर में जो तीसरे योगेश्वर थे अंतरिक्ष जी उन्होंने माया का स्वरूप का वर्णन किया था। अब राजा निमि अपना चौथा प्रश्न करते हैं। इन 3 प्रश्नों पर तो हमने विस्तार से चर्चा करी थी पिछली कक्षा तक। अब राजा निमि अपना चौथा प्रश्न करते हैं कि महर्षियों मैं ये जानना चाहता हूं कि हम माया इसको पार करना तो बड़ा कठिन है। आप लोग कृपा करके बताइए कि जिनकी समझ मोटी है जिनकी शरीर में आत्मबुद्धि हो रही है वे भी किस साधन को करके इस माया को अनायास ही पार कर सकते हैं। जब इस प्रकार का प्रश्न किया राजा निमि ने तो जो चौथे योगीश्वर थे जिनका नाम है प्रबुद्ध जी, तो प्रबुद्ध जी बोले अब देखिए बड़ा सांकेतिक है क्योंकि माया के पार कौन जा सकता है, प्रबुद्ध ही जा सकता है, ऋते ज्ञानात्म मुक्ति। तो प्रबुद्ध जी जो चौथे योगीश्वर हैं उन्होंने माया के पार जाने के उपाय के संबंध में वर्णन किया। कहते हैं राजन ये जो संसार के आकर्षण हैं, संसारी मनुष्य इनके पीछे चाहे धन हो, चाहे दाम्पत्य का आकर्षण हो, चाहे धन का आकर्षण हो, चाहे ऐश्वर्य का आकर्षण हो, प्रतिष्ठा का आकर्षण हो,
तो व्यक्ति इनके पीछे सुख पाने के लिए दौड़ता है और दुख से निवृत्ति पाने के लिए बड़े बड़े कर्म करता है। लेकिन ये उसको जो माया के पार जाना चाहता है उसको विचार मार्ग अपनाना चाहिए, पाथ ऑफ इंक्वायरी। उसको विचार करना चाहिए कि देखो तुम संसार में के आकर्षणों से प्रलोभित होकर के जाते हो तो वहां सुख ढूंढने, लेकिन सुख के बदले दुख पा जाते हो। अनित्यम असुखम लोकम दुखालयम अशाश्वतम, भगवान ने है यही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते। आद्यंत ये क्षणिक है और दुख की योनि है, ये असुखम भी है, ये दुखालयम अशाश्वतम भी है। विषयेन्द्रिय संयोगात यदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमेव। 18वें अध्याय में कह दिया देखो ये जो विषय इंद्रिय के संग ये परिणाम में एक जगह कहा दुख की योनि है, एक जगह कहा असुखम है गीता, एक जगह दुख का दुखालयम है 8वें अध्याय में, 9वें अध्याय में कहा असुखम है, 5वें अध्याय में कहा दुख योनि है, और 18वें अध्याय में कह दिया विषमेव, विष के समान परिणाम में विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम। ये जो रजोगुण के बढ़ने से ये आकर्षण होता है, आंखों पर माया का रजोगुण का पर्दा पड़ जाता है, तब व्यक्ति जो दुखदायी चीज है उसको सुखद मान करके दौड़ता है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। ये काम और क्रोध, कामनाएं संसार की, न मिलने पर क्रोध, ये रजोगुण से उत्पन्न। तो भी कहा कि देखो रजोगुण के चक्कर में मत पड़ो, सात्विक बनो। महाशनो महापापमा। ये संसार के आकर्षण में कभी पेट नहीं भरेगा तुम्हारा, हमेशा लगेगा रीते रीते हो, अब तृप्ति होगी। अरे वो तृप्ति नहीं है, तुम चेतन हो जब तक परम चेतन के बोध में, ये जीव चेतन जब तक ओंकार चेतन स्वरूप में स्थित नहीं होगा तब तक वो तृप्ति नहीं पाएगा। आत्मरति, आत्मसंतुष्टि, संसार संतुष्टि नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, क्योंकि सुख आत्मा का धर्म है। तुम गलत जगह सही चीज ढूंढ रहे हो। कहते हैं प्रबुद्ध जी कि इस प्रकार से संसारी मनुष्य संसार के आकर्षणों में फंस करके सुख के बदले दुख पाते हैं, और ये दुख दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। कहते हैं एक धन को ही ले लो, इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता ही है। अर्थानर्थ है भावे नित्यम नास्ति ततः सुख लेशः सत्यम। भगवान शंकर पुत्रा धन भाजाम भीति सर्वत्र ऐसा भी। बहुत ज्यादा पैसे वाले को अपने पुत्र से भी डर लगता है कि कहीं शाहजहां को कैद न कर ले औरंगजेब, कि कब तक यही जो है करेगा, कभी हम भी तो भोगे धन का सुख। तो कहा ये धन को ही ले लो, इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता ही है, क्योंकि इसको पाना भी कठिन है, इसको रखना कठिन है, इसको कमाने में दुख, इसको रखने में परेशानी है, इसको खर्च नहीं करना चाहता है करना। कहा देखो आत्मा के लिए तो ये धन का लालच जो है ये मृत्यु रूप ही है, क्योंकि जब धन के प्रति आकर्षण हो गया तो आत्मा की चिंतन कौन करेगा, फिर तो धन का और धन प्राप्ति के उपायों का ही चिंतन करेगा, उसी में लगेगा। तो फिर आत्मबोध के लिए तो ये धन का लोभ लालच ये मृत्यु रूप है। कहते हैं जो इसकी उलझन में पड़ जाता है धन की, वो अपने आप को भूल जाता है। कहते हैं देखो ये 3रे अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं प्रबुद्ध जी नित्य आर्तिदेन वित्तेन। ये जो वित्त है, धन है, नित्य आरती यानी दुख देता है। नित्य आर्तिदेन वित्तेन दुर्लभेन आत्ममृत्यु। इसको कमाने में ये दुर्लभ भी है, इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि उसी की होड़ है। आत्ममृत्यु और आत्मा के लिए मृत्यु के समान है। ग्रह अपत्य आप्त पशुभे का प्रीति साधित ही
चले। देखो तुम घर में बहुत आसक्ति करते हो, अपत्य अर्थात पुत्र में आसक्ति करते हो, आप्त नहीं स्वजनों में आसक्ति करते हो, और पशु भी अपने जो पेट्स हैं, या पहले तो पशुधन होता था बहुत बड़ा, गोधन, गजधन, बाजधन, तो जो पशु इत्यादि तुम्हारे धन हैं, आजकल मोटर गाड़ी कर लीजिए और तमाम सारी, का प्रीति, इनसे क्या प्रीति करते हो? साधित ही, अगर इनको पा भी लोगे, तुम साधन करके इनको पा भी लोगे, चलाई तो भी ये नाशवान है। ये जो है, जो तुम्हारा शरीर नहीं रहने वाला है, तो इस शरीर से जुड़ी हुई कोई चीज दृश्य जगत की रहने वाली नहीं है। पा भी लोगे तो पा जा ही रही है। तो यह संपत्ति प्रभुताई जाई रही राम भगति बिनु, ये जो सारी संपत्ति है वो प्रभुत्व है, जाई रही पाई बिनु पाई। ये सब पाते हुए भी न पाने के समान, असली पाने वाली चीज वो है जो पाने के बाद फिर जाए नहीं, वो आत्म तत्व ही है। कहते इसलिए घर पुत्र स्वजन संबंधी पशुधन आदि भी अनित्य हैं, नाशवान हैं। अगर इन्हें कोई जुटा भी ले तो इससे क्या सुख शांति मिल सकती है? फिर कहते हैं जो माया के पार जाना चाहता है उसे समझ लेना चाहिए कि इस लोक में जो नियम काम करते हैं राग द्वेष के, वही परलोक में भी काम करते हैं। ये नहीं कि मरने के बाद इस राग द्वेष से, ऊंच नीच से, राइवलरी से, ईर्ष्या से, वैमनस्य से, घृणा से छुट्टी मिल जाएगी। नहीं, विकार वहाँ भी उतने ही सताएंगे, स्वर्ग में भी सब, वहाँ भी बराबर वालों से होड़ लगी रहेगी या लाग डांट लगी रहेगी। अधिक सुख और ऐश्वर्य वालों के प्रति कोसेगा आदमी, छिद्रान्वेषण करेगा, अरे बड़े तो हैं लेकिन फिर ऐसे ही है। ईर्ष्या द्वेष का उनसे भाव रहेगा और कम सुख और ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा रहेगी। अरे बिजड्डी, इस तरह से। और फिर कर्मों का फल जो हम भोग लेते हैं प्रारब्ध, तो यहाँ से जाना होता है। इसी तरह से स्वर्ग आदि परलोक में भी जैसे ही प्रारब्ध पूरा होगा, कर्मों का, पुण्य कर्मों का या पाप कर्मों का नरक में फल जैसे ही भोग लेंगे, तो फिर छीणे पुण्य मरते लोग, वहाँ से भी पतन होता है। ये जो नाश का भय है, बदलाव का भय है, ये वहाँ भी नहीं छूटता है। वहाँ से भी लौट के आना निश्चित है, जैसे यहाँ से जाना निश्चित है और आना निश्चित है। जात से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ऐसे ही वहाँ भी है। तो प्रबुद्ध जी कहते हैं इसलिए जो परम कल्याण चाहता हो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। जो आत्म तत्व का जिज्ञासु हो वो गुरु की शरण ले। और गुरु कैसे हों? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हों, वो वेदों के भी विद्वान हों और ब्रह्म में परिनिष्ठित तत्वज्ञानी भी हों, जिससे कि वो अपने साधना द्वारा जिस अनुभव को उन्होंने प्राप्त किया है परम सत्य के ब्रह्म तत्व के, उस अनुभव को भी प्रत्यायित कर सकें, उसके रहस्य की बात बता सकें। और जब वेदों के, उपनिषद के विद्वान होंगे तो फिर वेद के तर्कों के माध्यम से भी वो परम सत्य को और खोल खोल के बता पाएंगे। क्योंकि कठोपनिषद में कहा न नरेण अवरेण प्रोक्ता, जो खुद ही नहीं प्राप्त किया है, जिसने अवर नर है, यानी शुरुआती मामला उसका खुद का ही अभी है, उसके बताने से ज्ञान नहीं होगा। कई बार लोग अल्प संतोषी हो जाते हैं और हम देखते हैं चिन्मय मिशन में भी ऐसी प्रवृत्ति, हम कर चुके, ये ग्रंथ हमने कर लिया। अरे कोई विष्ठा त्याग करना है कि तुमने कर लिया, कि कर लिया क्या है? नहीं, हम कर चुके। अरे हमने 6 साल किया फलाने स्वामी, और वो स्वामी न खुद उनको रत्ती बराबर कोई जो है अभी आध्यात्मिक उन्नति हुई है,
तो उनके साथ तुमने कर लिया तो तुमको कौन से, अरे भाई कर लिया तो तुमको बोध होना चाहिए था। कोई तुम्हारे किसी एक्शन से ये नहीं जाहिर हो रहा है कि तुम्हारे जीवन में तुमने त्याग का कोई भी महत्व समझा है, तुमने गहराई से भक्ति का भी कोई महत्व समझा है, वैराग्य का कोई महत्व समझा है, ज्ञान का कोई, तुम तो लगे हो वही हल्ले में। तो क्या कर लिया तुमने भाई? अरे तुम समझ रहे हो कि तुमने उसको 6 साल तक कर लिया और बड़ी गहराई से कर लिया, अभी तुमको हो सकता है 6 जन्म तक उसको करना पड़े और 6 गुना ज़्यादा गहराई से करना पड़े, और 6 गुना क्या 100 गुना ज़्यादा आगे पहुँचे हुए आचार्य के साथ बैठ के करना पड़े। यहाँ करें श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ गुरु के साथ। तो इस तरीके से अगर लोग अल्प नहीं, जब शुरू में आया तो भी कुछ लोग थे, नहीं आप वो करा रहे हैं और ऐसे जो है आत्मबोध करा रहे हैं, लेकिन वो पहले यहाँ थे, नहीं अरे हमने कहा वो कराया था, वो कितने पानी में थे हम भी जानते हैं, नहीं कराया था, उन्होंने कराया था। अरे भाई क्या कराया और ये कराया क्या होता है? कुछ अंदर तुम्हारे गया भी है। गुरुदेव कहते थे यू शुड नॉट गो थ्रू गीता, गीता शुड गो इनसाइड यू। गीता तुम्हारे अंदर जो वो गई कि नहीं गई? अगर गीता अंदर नहीं गई, तुम केवल गीता के अंदर चले गए हो, निकल गए जैसे वो जैसे कि तैसे हो, तो फिर उसका मतलब क्या? ये करा वरा कुछ नहीं। भगवान शंकराचार्य अवगति पर्यंत श्रवण, बोध पर्यंत श्रवण, जब तक आत्मबोध न हो जाए, जब तक स्वरूप का, तब तक श्रवण करते रहो, स्वाध्याय करते रहो, प्रयास करते रहो, बार बार जो है उस विचार की रगड़ करते रहो, जब तक तुमको समझ में ना आ जाए ये दृश्य जगत जो है ये केवल असत या झूठ ही नहीं है, ये दुखदाई भी है, ये अनंत पीड़ादायक भी है। क्योंकि सुख से किसी को वैराग्य होता नहीं है, और वैराग्य के बिना कभी किसी को ज्ञान होता नहीं है। गुरु बिन होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु, चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पछ पछ मरी। तो वैराग्य के लिए संसार का नेचर समझना बहुत जरूरी है, और इसका नेचर समझते समझते जितना जितना वैराग्य दृढ़ होता जाएगा वो विवेक द्वारा ही होगा। विवेक करो, ये जो तुम इसको समझ रहे हो बड़ा सुखद है, वही बता रहे हैं प्रबुद्ध जी, ये सुखद नहीं है। तुम समझते हो वो दुखद है, और असल में वो झूठ भी है, असत भी है, दुखद भी है, और वो जो है वो वैराग्य करने योग्य है, पाने योग्य बहुत नहीं है। प्रारब्ध लेके आए हो तो रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, और नहीं तो थोड़े से प्रयास से मिल सकता है। उसके लिए बहुत जो है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतने लोगों को मिल रहा है तुम्हें। जब इतने प्राणियों के लिए उसने व्यवस्था करके रखी हुई है, केचुआ, काकरोच, शेर, चीता, बिल्ली, सबका जीवन चल रहा है इंस्टेंट तो तुम विवेकशाली होते हुए तो क्या तुम्हारा जीवन नहीं चलेगा? असल में वांट्स जो है पूरी नहीं होती हैं, डिज़ायर्स पूरी नहीं होती हैं, नेसेसिटी तो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो नेसेसिटी के चक्कर में ना परेशान हो, और डिज़ायर्स पूरी होनी नहीं है, नेसेसिटी तो पूरी हो ही जाएगी। इसलिए ये खेल जो है इसको खेल की तरह खेलो, तमाशे को तमाशे की तरह देखते हुए खड़े रहो दूर, और बजाय संसार के आकर्षण में स्थित होकर के जीवन जीने के, आत्म तत्व की समता में स्थित होकर के जीवन में समत्वम योग उच्यते। तो इस तरह से कहा। मांडू की कारिका में आता है कि पहले प्रकरण की ही 16वीं कारिका में जो पहला प्रकरण है, जो आगम प्रकरण, जिसमें सारे 12 के 12 श्लोक हैं मांडू के उपनिषद के, उसी प्रकरण में आता है अनादि माया सुप्तः यदा जीव प्रबुध्यते। ये जीव अनादि काल से माया में सो रहा है। मोह निशा सब सोवनिहार, कब से?
ऐसा नहीं कि 2-4 जन्म, जब से अनादिकाल से ये जीव ही है। ऐसा नहीं कि कभी ये ईश्वर स्वरूप को जानता था और बाद में ये कभी जो है, क्योंकि टाइम तो कुछ है नहीं, क्योंकि अज्ञान में हमेशा अनादि होता है। हमने लौकिक अज्ञान ही अनादि होता है, तो आत्मा का अज्ञान तो अनादि है ही। अनादि माया सुप्ता, ये अनादिकाल से माया की नींद में सोया हुआ है, अज्ञान निद्रा में सोया हुआ है, मोह निशा में सोया है। ये सत्य का ग्रहण है इसको, और फिर अन्यथा ग्रहण भी है। ये मिथ्या ज्ञान को ही संसार के दृश्य के ज्ञान, जो मिथ्या ज्ञान है, उसी को सत्य ज्ञान मान करके बैठा हुआ है। अनादि माया सुप्ता यदा जीव प्रबुद्धते, लेकिन ये जाग सकता है, ऐसा नहीं है कि जाग नहीं सकता है। यदा जीव प्रबुद्धते, ये जब जागता है तब क्या होता है? ये जब जागता है तो अजम अनिद्रम अस्वप्नम, ये जो है जान लेता है ये शरीर पैदा हुआ, मैं नहीं पैदा हुआ, मेरा चेतन नहीं पैदा हुआ है, वो तो अनादिकाल से जो है जैसा है वैसे ही, उसमें न परिवर्तन होता है और न क्षरण होता है, और न वो पैदा हुआ न वो मरेगा। अजम है, हमारा स्वरूप जो है अजम है। ये पैदा होने मरने वाला जो है ये तो स्थूल शरीर है। मैं तो क्या हूँ? अजम, मैं पैदा वैदा नहीं हुआ हूँ। आत्मा पैदा नहीं होती, आत्मा मरती नहीं है। अनिद्रम, आत्मा जो है कभी डीप स्लीप में भी नहीं जाती। और अस्वप्नम, आत्मा कभी सपना भी नहीं देखती है। ये जीव ही है जो 3 अवस्थाओं में जाता है। जब जागृत अवस्था में रहता है तो स्थूल शरीर उसको बहुत पक्की चीज लगती है। जब सपने में जाता है तो पता ही नहीं लगता कि स्थूल शरीर भी कोई चीज है। वहाँ पर तो फिर वो सूक्ष्म शरीर को ही कई सारा खेल चलता है। स्थूल शरीर जागृत में कैसा है, कितनी उम्र का है, कितना लंबा चौड़ा, किस आयु वजन का है, कुछ नहीं मालूम। वहाँ तो सूक्ष्म शरीर का ही खेल चलता है। जागृत जो में सतोगुण थोड़ा प्रभावी है तो विवेक बुद्धि जागृत होती है, और स्वप्न में तो बस वासनाओं का खेल चलता है। स्वप्न में सूक्ष्म शरीर ही तक चेतना आती है, और स्वप्न में रजोगुण पूरी तरह से प्रकाशमान होता है। ये पूरी स्वप्न सृष्टि की मन कल्पना कर डालता है और पूरा भोगना या डरना शुरू कर देता है। उसी में टेम्पटेशन, उसी में फियर, मन की कल्पना की सृष्टि है। रजोगुण सब कर देता है। सारी सृष्टि कर दी हमारी वासनाओं ने ही। और जब डीप स्लीप में जाते हैं, कारण शरीर में जाते हैं, निद्रा अवस्था में जाते हैं, तब फिर क्या है? न स्वप्न का शरीर हो परिस्थिति, न जागृत का शरीर हो, कुछ मालूम ही नहीं है कि कुछ है भी कि नहीं है। प्राज्ञ प्रकृषेण अज्ञा, अज्ञान के अलावा कुछ रहता ही नहीं। या तो ब्रह्म तत्व है या विद्या है। वो तो जब जागते हैं तब कहते हैं मैं सुख से सोया, तब मालूम पड़ता है नहीं जागृत भी है, जागृत का कोई शरीर भी है। या स्वप्न से जब जागते हैं तो लगता है अच्छा ये तो झूठा था भाई, ये स्वप्न में जो शरीर मिला था ये तो कोई शरीर ही नहीं था, ना परिस्थिति थी, उससे क्या राग करना और क्या द्वेष करना। कहते हैं सेम इज द केस। जब बुद्ध जाग जाता है, जीव प्रबुद्धते, यदा जीव प्रबुद्धते, तो फिर इस जागृत अवस्था से भी, इस जागृत अवस्था के शरीरों से भी तीनों, कैसा राग और कैसा द्वेष, तो आत्मा जो न पैदा हुआ, न मरेगा, न बूढ़ा हुआ, न परिवर्तनशील हुआ, न क्षरण हुआ, बस फिर कैसा जब जागता है। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब ये यहाँ समझ जाता है कि हाँ विलास करने लायक कुछ नहीं है, आत्मविलास ही विलास है। जग विलास जो है ये तो बेवकूफ बनाने की बात है, ये दुखालयम शाश्वतम है, यहाँ कोई विलास विलास नहीं हो पाएगा। कहा अजम अनिद्रम अस्वप्नम, जब ऐसी स्थिति होती है तो अद्वैतम बुध्यते तदा, तब वो अद्वैत स्वरूप, आत्म स्वरूप, आत्मा जो अद्वैत तत्व है
उसका बोध हो जाता है। वो तुरीय, अपने को तुरीय के रूप में, अद्वैत तत्व के रूप में, आत्म तत्व के रूप में, दृष्टा को ही ब्रह्म के रूप में जान लेता है। तो फिर क्या हुआ? चूंकि हमने ठीक से विचार नहीं किया, इसीलिए हम माया में बंधे हुए हैं। अविचार करतो बंधा विचारेण निवर्तते। अविचार के कारण ही बंधन है, विचार द्वारा इसकी निवृत्ति होती है। वस्तु सिद्धि विचारण, विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य ने कहा, जो आत्म वस्तु है उसकी सिद्धि विचार से ही होती है। तो प्रबुद्ध कौन है? जो माया रूपी निद्रा से जग गया है और जिसने अद्वैत आत्मा को अपनी जान लिया है, अपनी आत्मा को जान लिया, उसकी अद्वितीयता को जान लिया, बस वही जागा हुआ है। और अनुभवन जी कहते हैं कि ये जो इल्यूजन है, डिल्यूजन है माया का, क्योंकि 3 गुणों से ही तो बना है। अनात्मा जितना भी है, दृश्य जगत जितना भी है, वो प्रकृति की ही उत्पत्ति। आत्मा तो अकर्ता है, अभोक्ता है। ये 3 गुणों का ही खेल चल रहा है सारा, अंदर से बाहर तक। ये जो हमारी बुद्धि है, मन है, सब ये जो है, जो भी ज्ञानात्मक जो कुछ भी है, सतोगुण से बना है। जो कुछ क्रियात्मक है, रजोगुण से बना है। और सारा द्रव्य तमोगुण से बना है, पंचीकरण से बना है। तो प्रकृति के 3 गुणों का, माया के 3 गुणों का ही खेल चल रहा है, और हम माया के खेल में फंसे हुए हैं। कहा, द ओनली वे टू ट्रांसेंड द इल्यूजन क्रिएटेड बाय माया इज टू अंडरस्टैंड द इल्यूजन। जब हम इसको ठीक तरह से समझ लेते हैं, इल्यूजन को इल्यूजन समझ लेते हैं और रियलिटी को रियलिटी समझ लेते हैं, आत्मा रियल है, दृश्य जगत में, अनात्म में जो कुछ भी है सब इल्यूजन है, माइक है, 3 गुणों का खेल चल रहा है। तो द ओनली वे टू ट्रांसेंड द इल्यूजन इज टू अंडरस्टैंड इल्यूजन एज इल्यूजन। माया को माया रूप में समझ लेना, और फिर अगर माया एक बार समझ में आ गया कि दुखालयम अशाश्वतम है, तो फिर तो व्यक्ति त्यागे बिना रहेगा नहीं। एक बार जान करके कि यहाँ गड्ढा है और इसमें चोट लगेगी, एटीट्यूड, तब फिर कोई गड्ढे में नहीं गिरता है। अगर तो वो जो है नहीं जान रहा है, तो फिर तो वो गिर जाएगा और परेशान भी होगा। विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा, मनुष्य की दुर्गति क्या है कि पुण्य से फलम इच्छन्ति। ये पुण्य का तो फल चाहता है, पुण्य का फल सुख है, और पुण्यम न इच्छन्ति मानवा। लेकिन मनुष्य की ऐसी, पुण्य का फल सुख तो चाहता है लेकिन पुण्य नहीं करना चाहता है। और कहा, पापस्य फलम न इच्छन्ति। पाप का फल होता है दुख, तो पाप का फल तो नहीं चाहता है, लेकिन पापम कुर्वन्ति यत्नतः, जुगाड़ कर करके, प्लानिंग कर करके पाप करता है। यहाँ से बुद्धि ऐसी बन जाती है कि पाप से सुख मिल जाएगा। तो इस तरह से कहा। तो अब मुक्ति कैसे होगी? माया से मुक्ति ही तो मुक्ति है, अनात्म से, दृश्य जगत से मुक्ति ही तो मुक्ति है, अन्यथा रूप से मुक्ति मुक्ति है, और सत्य में स्थित हो जाना मुक्ति है। तो कहा, ये कैसे होगा? समझ ठीक होने से ही होगा। विवेक द्वारा जब हमारी बुद्धि इल्यूजन को इल्यूजन देख लेगी, रियलिटी को रियलिटी देख लेगी, अनात्म को अनात्म देख लेगी, दुखदाई देख लेगी, झूठा देख लेगी, भयदायक देख लेगी, बस तब फिर अभी और यहीं मुक्ति हो जाएगी। और जब तक नहीं देख पाएगी तब तक नहीं होगी। तो मुक्ति क्या है? समझ ठीक होने का नाम ही मुक्ति है। यानी हमारी दृष्टि अभी भोग दृष्टि है संसार के प्रति। जब ये ब्रह्म दृष्टि बनेगी, बस समझो तब बुद्धि। जब भोग दृष्टि न बनकर, टेम्पटेशन और फियर की दृष्टि न बन करके, दृष्टि की बात है, जब ये ब्रह्म दृष्टि बन जाएगी, आत्मबोध में स्थित हुई दृष्टि से जब हम संसार में रहेंगे, बस तब हम मुक्त होकर विचरण करेंगे, तब हम बद्ध हो करके
विचरण नहीं करेंगे। तो मुक्ति दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि, आत्मदृष्टि, इसके साथ जीना, भोग दृष्टि के साथ नहीं जीना, आसक्ति की दृष्टि के साथ नहीं जीना, इस तरह से कहते हैं। तो यहाँ पर उपाय बताया माया के पार जाने का कि देखो हमको गुरु की शरण में जाना चाहिए। और गुरु के पास कौन जाता है? जिसको भोग की इच्छा है वो थोड़ा गुरु के पास जाएगा। जिसको परम सत्य की जिज्ञासा है वही गुरु के पास जाएगा। तो गुरु जी, स्वामी तेजवान जी कहते हैं, गुरु के पास बुभुक्षु नहीं जाता है, मुमुक्षु ही जाता है, जिज्ञासु ही जाता है। इसलिए हम मुमुक्षु बने, पहले जिज्ञासु बने, फिर सारा काम शास्त्र, गुरु और ईश्वर की कृपा कर देगी। हमको जिज्ञासा जगानी है, तीव्र मुमुक्षा जगानी है, तो फिर पूरी प्रकृति हमारी उस मुमुक्षा को पूरी करने के लिए वो प्रयत्नशील हो जाती है। 21वें श्लोक में कहा, तीसरे अध्याय के, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जो जिज्ञासु है उसको गुरु के प्रति प्रपत्ति करनी चाहिए। गीता जी में तद विद्धि प्रणिपातेन, जब जान लो कि भाई ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, सारे कर्मों की समाप्ति ज्ञान में हो जाती, आत्मज्ञान है। फिर जान लो तो फिर वो ज्ञान मिलेगा। तो तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। वही जाकर के तुमको सत्य ज्ञान देंगे। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जिज्ञासु जो है उत्तम शिष्य बनता है, वो जाता है शाब्दे परे च निष्णातम, वो वेदों के भी पारदर्शी विद्वान होते हैं, और ब्रह्मण उपशम आश्रयम, और वो तत्वज्ञानी है, ब्रह्म बोध का उनको अनुभव है। ऐसे वो विशेष व्यवहार के प्रपंच में प्रवृत्त नहीं होंगे। ऐसे लोग ये नहीं कि उनका आज इतने की गाड़ी खरीद ली, आज वहाँ दौड़ भाग वाले बहुत नहीं होंगे ये पॉपुलैरिटी मांगर नहीं होंगे, मनी मांगर नहीं होंगे, व्यवहार में बहुत विशेष प्रवृत्त नहीं होंगे, अपने आप में संतुष्ट से दिखाई दें। कहते हैं देखो, गुरु जो है वो देव ही नहीं है, उनके अंदर आत्मदेव ब्रह्मदेव बैठे हैं। एक तरह से वो अपने ब्रह्म स्वरूप का साक्षात करके तो गुरु बने। तो वो खाली देव ही नहीं है, वो आत्मा भी है। जो उनकी आत्मा है वही तुम्हारी आत्मा है। तो ये ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः, ये कहा सुरेश्वराचार्य जी ने लिखा कि ईश्वर गुरु और आत्मा में कोई भेद नहीं है। यहां भी कहते हैं 22वें श्लोक में, तत्र भगवतान धर्मान शिक्षेत गुरु आत्म दैवता। गुरु आत्मा और देव एक ही हैं। अमाया अनुवृत्त्या यही तुष्येत आत्मा आत्मदो हरि ही। गुरु को, जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रीतम माने, अपना आत्मा माने और इष्ट देव माने, और निष्कपट भाव से उनकी सेवा करे, और उनके पास ही रह करके भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करे। भक्ति भाव अपने अंदर जागृत करे, और इस तरह से जब भक्ति जागृत होगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कहते हैं 23वें श्लोक में, सर्वतो मनसः असंगम, सब जगह से मन को हटा ले। 23वें श्लोक में कहा, सर्वतः मनसः असंग, सब जगह से मन की आसक्ति को हटा ले, मन को और कहीं आसक्त न होने दे, आत्मचिंतन में ही आसक्त करे। और वो तो भक्ति है, आत्मा में आसक्ति तो भक्ति है। सर्वतः मनसः असंगम आदौ, पहले तो ये करे, सब जगह से हटाए, और संगम च साधुषु, और साधु पुरुषों जो कि भगवत मार्ग में लगे हुए हैं उनका संग करे।
कहीं से असंग हो, संसार से असंग हो जाए, मन की इच्छाओं से असंग हो जाए और साधु पुरुषों का संग करे। दयाम मैत्रीम प्रश्रयम च, दया और मित्रता का आश्रय ले, भूतेषु लोगों के प्रति दया और मैत्री भाव रख करके चले। 23वें श्लोक में ऐसे कहा कि देखो, पहले अनासक्ति सीखो, फिर भक्तों से प्रेम करना सीखो, फिर दया मैत्री और विनय आदि की शिक्षा ग्रहण करो, और फिर क्या करो। 24वें श्लोक में कहा, शौचम तपः तितिक्षाम च, मौनम स्वाध्यायम आर्जवम, ब्रह्मचर्यम अहिंसा च, समत्वम द्वंद्व संज्ञेयो। कहा देखो, शुचिता रखो, अंतर्बाह्य शुचिता रखो, शरीर को भी बाहर से स्नान कराओ और सद्गुणों से मन को अपने पवित्र बनाओ, सद्गुणों से भरो, तप करो। प्रमादो वे मृत्यु, अगर तुमने साधना में प्रमाद किया तो प्रमाद से कुछ नहीं, न संसार मिलता है न भगवान मिलता है। अमृत उपनिषद में कहा कि प्रमादो वही मृत्यु। तप करो, तप का जीवन हो, तितिक्षा का जीवन जियो। बहुत ज़्यादा वाचाल बनने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा बात, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात करने वाला झूठ बोलता है, क्योंकि सच्ची बात बहुत थोड़ी होती है, उसको थोड़े में कहा भी जाता है। कहा मौनम, तुम मौन में रहो, और बाहर जवान से भी मौन रहो, हो सकता है तो वृत्तियों को भी थोड़ा शांत रखो, बहुत वृत्तियों की भीड़ ठीक नहीं है अंदर। मौनम स्वाध्यायम, स्वाध्याय करो, ग्रंथों का श्रेष्ठ जो हमारे आप्त ग्रंथ हैं, उपनिषद गीता, उनका भी अध्ययन करो, और अपने मन का, अपनी दिनचर्या का भी अवलोकन करो, अपने आप का अध्ययन करो। ठीक समय पे उठ रहे हैं, ठीक समय पे सो रहे हैं, ठीक समय जो है, क्योंकि 4 चीज़ें गीता में बताई दुख हरने के लिए। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। 4 चीज़ों को साधक को और सभी को संभाल लेना चाहिए तो जीवन से दुख विदा हो जाता है। वो क्या है? आहार विहार, चेष्टा कर्म और सोना जागना। हम देखें कि समय से सो जाते हैं और समय से उठ जाते हैं कि नहीं। जल्दी सूरज निकलने के पहले उठते हैं और अपना भोजन वोजन करके 10, साढ़े 10, 11 तक ज़्यादा से ज़्यादा वही सो जाओ। तो युक्त स्वप्ना और जाग जाओ जबर से, क्योंकि ज़्यादा सोओगे तो प्रमाद घेरेगा, आलस्य घेरेगा, प्रमाद घेरेगा। तो न कम न ज़्यादा, कम अगर सोओगे तब भी स्वाध्याय करने बैठे नींद आ रही है, सत्संग में बैठे तो मालूम होता है कि जमाई को शो देने बैठे हैं। पहले होता था ऐसे, अब तो बेचारे दोनों लोग इस दुनिया में नहीं हैं तो क्या कहें। नहीं, दोनों लोग क्यों, वर्मा जी तो आई हैं। दोनों लोग, इधर वर्मा जी उधर शर्मा जी। और भाई शुरू में आया तो जैसे जमाई का, दोनों ही लोग बस बैठते थे जमीन पे। मालूम होता है जमाई का कंपटीशन, कौन ज़्यादा जमाई लेगा। शर्मा जी ज़्यादा जमाई लेंगे कि वर्मा जी ज़्यादा। और गुरु जी कहते थे भाई चलो जमाई आ गई तो ले लो। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो आवाज कर करके जमाई लेते हैं, आम। तो शर्मा जी की कुछ ऐसी आदत थी कि वो आवाज के साथ जमाई लेते, तो उससे थोड़ा, लेकिन फिर हमने कभी कुछ कहा नहीं। हमने कहा भाई हम दूसरी तरफ मुंह कर लेते थे, किसी और की तरफ मुंह करके प्रवचन देने लगते थे। क्या कहें इतने बुजुर्ग लोग तो, लेकिन और स्वाभाविक भी है। फिर हमको लगा कि जब जैसे कोई सुनते सुनते डीप में जाने लगता है तो थोड़ा निद्रा टाइप की अवस्था होने लगती है, गहराई में जाते हुए, तो उस समय जमाई आने लगती है कई लोग। और जमाई का कहते हैं कि कोई जान नहीं रहा है, लेकिन जब एक को आती है तो किसी दूसरे को भी आ जाती है। और हो सकता है जिसको पहले आई है, जिसको दूसरे, वो उससे पीछे बैठा हो, कोई देख वेख के नहीं आई है, कुछ वातावरण से ही ऐसा हो जाता है कि 1, 2, 3 लोग जमाई लेते ही चले जाते हैं। बहरहाल प्रमाद नहीं। कहा युक्ताहार विहार से, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्ना। तो हमको
आहार युक्त होना चाहिए। बहुत गरिष्ठ आहार या रजोगुणी आहार क्यों करें, समय से करें जितना उचित होगा। आहार में संयम, सबसे पहला आहार ही बताया कि साधक के लिए आहार पर, क्योंकि ज़्यादा जैसे ही खाया तो आलस आएगा, प्रमाद आएगा, और कम खाया तो ऊर्जा नहीं रहेगी। विहार, विहार का मतलब पादक क्रमा लिखा, यानी थोड़ा टहला जाए, एक्सरसाइज करी जाए, योगासन जो भी, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, नहीं तो फिर खून का दौरान ठीक नहीं रहेगा, माइंड भी फ्रेश नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत जितना अपनी आयु अवस्था और शरीर की उतना थोड़ा तो हमको एक्टिव रहना चाहिए। आहार, विहार और फिर सोना जागना, और ये तीनों ठीक होंगे तभी चेष्टा कर्म भी हम ठीक से। हमारे लिए, एक साधक के लिए चेष्टा कर्म क्या है? स्वाध्याय है, सत्संग है, चिंतन है आत्मा का, अनात्मा से वैराग्य है। इस तरह से जो भी हमको गुरु और शास्त्र का सानिध्य करके जो भी हमारी साधना है वो हमको पूरे अलर्टनेस के साथ करनी चाहिए। चेष्टा कर्म हमारा इन तीन के जब ठीक रहेंगे तो चेष्टा कर्म भी हमारा ठीक रहेगा, हम उधर कर पाएंगे। और कहा कि देखो इसमें दो हैं जो कि अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो बढ़ जाएंगे। आहार बढ़ जाता है, सोना बढ़ जाता है, और कौन दो चीज़ें घट जाती हैं प्रमाद में। एक तो जो है वो विहार घट जाता है, दूसरा चेष्टा कर्म घट जाता है। जितनी साधना जितने समय में वो नहीं प्रमाद जितना, और जितना एक्सरसाइज टहलना वो नहीं। तो इस तरह से हमको देखना चाहिए, इन चारों में हमको प्रमाद का त्याग करेंगे तो हमारा जीवन सुखी रहेगा। कहा ये जो है शौचम तप तितिक्षाम च मौनम स्वाध्याय मार्जवम, सरलता कुटिलता का जीवन नहीं। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजति कृपा करी हैं रघुराई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये कहा आर्जवम, सरलता का जीवन हो, स्वाध्याय का जीवन हो। ब्रह्मचर्यम अहिंसा च, ब्रह्मचर्यम जिस जिस साधना को करने से, दिनचर्या में जिस जिस बात का प्रवेश करने से हमारी ब्रह्म दृष्टि बनती हो, स्वाध्याय से बनती हो, चिंतन से बनती हो, सत्संग से बनती हो, जिस ढंग से ब्रह्म की ओर बढ़ना होता हो वो सब काम हमको जीवन में करना चाहिए। क्योंकि ये जो है, क्योंकि पाथ ऑफ इंक्वायरी है, इसमें जो है असल में आपने बहुत क्या खाया और क्या रहा है, या आपका लाइफ पैटर्न क्या रहा है, पिछले का कोई अकाउंट नहीं है। अभिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे। तो इसमें पहले आपने क्या किया, इस अब से आपने भोग दृष्टि को ब्रह्म दृष्टि बनाने का कितना प्रयास किया, बस इसका है। ये किसी आश्रम का मोहताज नहीं है, किसी वर्ण का मोहताज नहीं है, और किसी अन्य साधना का भी मोहताज नहीं है। पाथ ऑफ इंक्वायरी यहीं और अभी खड़े होकर के आप परीक्ष लोकान अगर करेंगे तो निर्वेदम आयात हो जाएगा। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयास नास्ति अकृतः कृतेन, भाई कर्म से जो प्राप्त होता है काल में नष्ट। तद विज्ञानार्थम सगुरु में वाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाइए, और वह चीज़ जो न पैदा हुई है न मरेगी। यहाँ तो सब कुछ जो बरा सो बुताना खंडा, जो मिला सो नष्ट भी जरूर होगा। दीपक अगर जला है तो बुझेगा भी जरूर, ये जीवन शरीर अगर मिला है तो जाएगा भी जरूर। आप चाहे जो करो, रख नहीं सकते हो। हर चीज़ क्या होगा, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस यूनिवर्स। गुरुदेव का प्रसिद्ध वाक्य है। इस पूरे प्रकृति में, दृश्य जगत में परिवर्तन ही यहाँ का शाश्वत नियम है। यही एक शाश्वत नियम है कि यहाँ सब कुछ परिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय तो केवल आत्मा ही है, क्योंकि वो न पैदा हुआ न मरेगा, न उसमें कोई बदलाव होता है, वो तो ज्ञान स्वरूप है। ऐसे कहा ब्रह्मचर्यम अहिंसा च,
हमको किसी को ना शारीरिक चोट पहुंचानी है, ना मानसिक चोट पहुंचानी है। किसी को बुरी लगे ऐसी बात क्यों बोले भाई, किसी के दिल को चोट पहुंचे ऐसे, नहीं साहब उन्होंने तो, अरे तो वो अपना भुगतेंगे, हम क्यों उसको टिट फॉर टैट करें। अहिंसा च समत्वम द्वंद्व संज्ञयो, ये जो द्वंद्व हैं, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयो हो, गीता में देखो शीत और उष्ण में, ये शरीर जो है ये कहेगा कि भाई साउथ इंडिया जाए, अरे भाई यहाँ गर्मी बहुत है, चलो फिर बद्रीनाथ चलो, यहाँ ठंड बहुत है। तो भाई कुछ ना कुछ तो रहेगा, या ठंड रहेगा या गर्मी, हमेशा ही तुम्हारा आइडियल कंडीशन कैसे, तो इसलिए सहो शीत उष्ण को सहो, शरीर के स्तर पर शीत और उष्ण में सम रहो, और मन के स्तर पर सुख और दुख आएगा ही आएगा। ये नहीं कि हमेशा सुख रहे और हमेशा दुख रहे, तो सहन करो, सुख में भी बहुत फूले फूले नहीं, दुख में बहुत उदासीन ना हो जाए। दिस टू विल पास अवे, जो भी अभी है वो बीत जाएगा। तो शीतोष्ण सुख दुख हो तथा मानव, बुद्धि कहीं प्रशंसा पाती है तो मानग्रस्त हो जाती है, कहीं भर्त्सना पा जाती है तो अपमान से न, मान अपमान में भी सम रहो, बुद्धि के धरातल पर भी सम रहो, मन के धरातल पर भी सम रहो, और शरीर के धरातल पर भी सम रहो। यही तो कहा समत्वम योग उचित है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, योग में स्थित होकर के कर्म करो, आसक्ति त्याग करके करो। सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा, तुमने जो किया है उसका जो फल आएगा उसको प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करो। ये मत दुराग्रह करके चलो कि नहीं ये कर्म किया तो इतना ही फल आओगे, नहीं आया तो मायूस हो जाएंगे, ज़्यादा आया तो खुश हो जाएंगे। नहीं, सिद्ध है, सिद्ध हो, सफल होते हो तो ठीक है, तुमने अपना कर्तव्य कर्म कर दिया, भगवदार्पित कर्म कर दिया, बस ठीक है। सिद्धि सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, समता को ही योग कहा गीता जी में। पदार्थ के धरातल पर भी समता कही, व्यक्तियों के धरातल पर भी समता कही। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु, साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। साधु का स्वभाव क्या कहा कि सुहृद में, मित्र में, शत्रु में, सब चीज। समलोष्ट आश्म कांचना, मिट्टी लोहा और पत्थर में भी वो एक दृष्टि से सम माया का है, ये कुछ है थोड़ो, जबरदस्ती हमने धारणा के कारण एक किसी पत्थर को बड़ा मूल्य बुद्धि दे दी है, और एक को हमने चूंकि बहुतायत से उपलब्ध है पत्थर और मिट्टी, तो उसको कह दिया गया, और भाई कांचन जो है कम है तो उसको 1 लाख रुपया तोला और ज़्यादा, ओफो क्या कांचन। सर्वे धनम कांचन आश्रयंती है, कह दिया भाई ठीक है। पूजा पाठ में भी ये कर दिया गया, कोई विधि विधान में कोई चीज़ नहीं है तो उसकी जो पैसा रख दो, पंडित जी कहेंगे हाँ सर्वे धन कांचन, कोई चीज़ घट भी जाए सामग्री तो उसकी जो पैसा भगवान खुद अपना खरीद लेंगे, उसकी जो पैसा रख दो। सब कांचन के आश्रय कह रहा था कोई, कि ऐसा नहीं कि जो टेक्नोलॉजी में आगे हैं वही देश जो है वो बहुत आगे हैं। उनका भाई हिंदुस्तान के पास करीब 850 या 900 लाख टन सोना है या कुछ इस तरीके का। जर्मनी के पास, चाइना के पास शायद 3,500 टन या 3,000, जितना भी सोना है 3.5, और जर्मनी के पास 2100 टन सोना है, और अमेरिका के पास तो शायद बहुत ही ज़्यादा है, 1700 की 3200 कुछ ऐसा। तो उन्होंने कहा इस वजह से अमेरिका नंबर 1, चाइना नंबर 2, मतलब सोने की जो गोल्ड करेंसी जो हमारे रिजर्व में, उन लोगों के पास गोल्ड ज़्यादा है। उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी में तो एडवांस ही हैं, गोल्ड रिजर्व बहुत है उन लोगों के पास। यही 3 देश अब भारत से आगे हैं, 4थे नंबर पे तो भारत आ ही गया है, और इनका गोल्ड रिजर्व भी 4थे नंबर का है। और मोदी जी इसको नित्य बढ़ाने में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान के तो
गरीब आदमी ने भी इस बात को समझ लिया था कि वही सोना बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए शादी ब्याह उत्सव में हर आदमी जो है सोने के ही पीछे भागा पड़ा। सोना खरीद लो, सोना खरीद लो। अब सोना लेके ऊपर जाएगा क्या, लेकिन संसार का अपना। तो कहा कि देखो बुद्धि जो है उसमें समता होनी चाहिए, दृष्टि में समता हो और व्यवहार में असंगता हो। गुरु जी कहते हैं व्यवहार वही अच्छा है जो करके भूल जाए। वो व्यवहार जो 3 दिन तक आपके सिर पे लदा रहे, वो व्यवहार की कला नहीं है। क्यों किसी को इतना लिफ्ट दो, क्यों किसी से इतना राग द्वेष करो कि 3 दिन और 30 दिन तक वो बात दिमाग में नाचती रहे। व्यवहार वही अच्छा है जो करके भूल जाओ, फिर याद ना आवे। और ये तभी होगा जब आप बहुत आसक्त होकर व्यवहार नहीं करेंगे, बहुत राग द्वेष में पड़ के नहीं होंगे, बहुत मान अपमान से ग्रस्त होकर के नहीं होंगे। तो व्यवहार कहा दृष्टि में समता हो और व्यवहार में असंगता हो, और बुद्धि में हमेशा एकत्व का ज्ञान बना रहना चाहिए कि भाई वो एक आत्मा ही सत्य है, बाकी असत्य तो नहीं, व्यवहार के लिए व्यवहार हो रहा है। अहमिदम ममिदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहारा मिथ्या ज्ञान निमित्त। जितना भी लोक व्यवहार है ये अहम को इदम से मिला के हो रहा है, जबकि सत्य तो अहम है, इदम तो झूठ है और दुखदायी। लेकिन व्यवहार तो अहम को इदम, कोई आपको आपका नाम, आपके नाम रूप से ही तो व्यवहार होता है, दूसरे के नाम रूप से आत्मा का आत्मा के साथ क्या व्यवहार, वो तो एक। तो लेकिन हमको जान करके भगवान शंकराचार्य कहते हैं नैसर्गिक अहम को इदम से मिला के ही व्यवहार होता है, ये नैसर्गिक है, लेकिन ये मिथ्या ज्ञान के निमित्त से होता है, क्योंकि अहम और इदम कभी मिल ही नहीं सकते। एक सच है, एक झूठ है, एक अंधेरे की तरह है, एक प्रकाश है, दो मिलेंगे कहाँ, एक जड़ है एक चैतन्य, मिलेंगे कहाँ। तो मिथ्या ज्ञान निमित्त से सारा व्यवहार हो रहा है, ये जानते रहें। और ये जानते हुए बुद्धि में सदा एकत्व का ज्ञान बनाए रखते हुए फिर व्यवहार में असंगता होगी और दृष्टि में समता होगी। एकत्व का ज्ञान, जैसे ही आत्मज्ञानी जो है उसके व्यवहार में असंगता होती है, व्यवहार वो भी करेगा लेकिन असंग रहते हैं, लिप्त होकर नहीं करेगा, और दृष्टि में उसके समता रहेगी। क्यों? क्योंकि एकत्व का ज्ञान, उसकी आत्मदृष्टि जागृत है, वो जाग गया, ब्रह्म दृष्टि में स्थित होकर व्यवहार कर रहा है। तो गुरु जी कहते हैं स्वामी तेज कि यहाँ चौथे योगीश्वर जी ने जो कहा है उसका मूल क्या है कि 3 ही चीजें यहाँ बताई हैं इन्होंने, एकता, समता और असंगता। 3 चीजें माया के पार जाने के लिए बताई। एकता यानी आत्मा ही एकमात्र सत्य है, एक तत्व, अद्वैत तत्व में स्थित होना, एकता। और फिर समता, जब एक ही चीज है तो बाकी सब में सम रहते हुए व्यवहार हो। और कैसे हो? असंगता। तीसरी चीज क्या गई? असंगता। एकता, समता और असंगता, ये माया के पार जाने के उपाय बताए। कहा इस तरह से सब द्वंद्वों में सम रहना हम सीख लें तो माया के पार जा सकते हैं। 25वें श्लोक में कहा सर्वत्र आत्म ईश्वरान वीक्षाम कैवल्यम अनिकेतताम विविक्त चीर वसनम संतोषम येन केनचित। का देखो सारे ही देश काल और वस्तुओं में एक आत्मा ही समाया हुआ है। सब देश काल वस्तुओं में आत्मा को ही देखना चाहिए। आत्मा ही जो है वो अधिष्ठान है, प्रकाशक है, और आत्मा ही ईश्वर है। सब में है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते वदंति तत्तत्वविदः तत्त्वज्ञ ज्ञानम अद्वै। ये अद्वै ज्ञान है आत्म तत्व का, यही भगवान है, यही परमात्मा है, यही ब्रह्म है। भागवत जी में पहले आ चुका है। तो कहा कि ये जो है यही आत्मा को ही ईश्वर रूप में देखना और कैवल्य एकांत सेवन करना
अनिकेत था। बहुत ज़्यादा घर में भी आसक्ति न रखना, और समझ लेना भाई ये रह रहे हैं यहाँ। अभी आगे जब अवधूत दत्तात्रेय की आएगी तो उन्होंने कहा मैंने सांप से क्या शिक्षा ली कि फूल्स बिल्ड हाउसेज एंड वाइज मैन लिव इन देम। कि मैं वो कभी अपना बिल नहीं बनाता है सांप, किसी अन्य जानवर द्वारा बनाए गए बिल में ही अपना रह करके अपना जीवन काट देता है। इस तरह से अनिकेत का जो भी मिल जाए उसको पहन लो। विविक्त चीर वसनम, अकेले रहो, चीर वसन भी मिल जाए अगर। संतोषम, ये न कि जो भी परिस्थिति तुमको जीवन में मिली है उसमें संतोष रखो। 26वें में कहा श्रद्धाम भागवते शास्त्रे, भागवत महापुराण में जो बातें बताई गई हैं उसमें पूरी श्रद्धा रखो। अनिंदाम अन्यत्र चापि, लेकिन दूसरे शास्त्रों की निंदा मत करो। भागवत शास्त्र में तो बहुत श्रद्धा रखो। अनिंदाम अन्यत्र चापि, और किसी की ग्रंथ की निंदा मत करो। मनोवाक कर्म दंडम च, मन का संयम करो, वाणी का संयम करो, कर्मों में संयम करो। शम दमौ अपि, मन और इंद्रियों का संयम करो, ज्ञानेंद्रियों का संयम करो, और इंद्रिय निग्रह भी करो। तो इस तरीके से जब हम करेंगे संयम तो वासनाहीनता होती चली जाएगी। किसी संत से किसी ने कहा कि भाई ये वासना है क्या? वासना वासना वासना, वासना का त्याग करो, वासना बाधा है, वासना ही तुम्हारे और आत्म तत्व के बीच में दीवार है। तो निसर्ग दत्त महाराज जी से पूछा कि भाई वासना है क्या? कि वासना ने बवाल खड़ा करके रखा हुआ है, वासना के कारण संसार से आसक्ति है, आत्मा का बोध नहीं है। तो उन्होंने कहा देखो ये वासना जो है ये कैसी है? तो उन्होंने कहा ये स्मृति रूप है, ये कल्पना रूप है, और ये शब्द रूप है। तीन चीजें बहुत गहराई की बताई हैं उस व्यक्ति ने। ये कैसी है? स्मृति रूप है। हमने जन्म जन्मांतर से जाने क्या अनुभव किए हैं अंट संट, और वही स्मृतियों में पड़े हुए हैं, और भले उनसे दुख मिला हो लेकिन वही स्मृति बार बार आती है कि नहीं ये सुख की बात थी और ये दुख की बात थी। तो क्या है? यानी थॉट लेवल की बात है वासना। वासना कोई आत्मा कोई वासनाग्रस्त नहीं होती है, बुद्धि है वासना, थॉट लेवल पे ही ये वासनाएं हैं। उन्होंने कहा ये वासना कैसी है? ये स्मृति रूप है। वो स्मृति डंडा मारती है दिमाग पे, ये यही चाहिए, इससे सुख मिला था, लड्डू खा के अच्छा लगा था, ये यहाँ जाके अच्छा लगा था, इनसे मिल के अच्छा लगा। तो स्मृति रूप है वासना। क्या है? स्मृति रूप है। और फिर कहा कल्पना रूप है। उसके बाद में फिर कल्पना, अच्छा कितना अच्छा लगा था, अच्छा इससे भी ये तो बेहतर बात लग रही है। तो यहाँ जाके अरे पिछला वाला मॉल तो बहुत ही बेकार टाइप का था, ये तो बहुत ही भाई जो है ऐसा मॉल, चलो थोड़ा घूम के आते हैं। तो जो है स्मृति रूप है वासना, कल्पना रूप है। और तीसरी चीज कहा शब्द रूप है। ये ऐसे नहीं, क्योंकि थॉट जो है क्या है? शब्द ही तो है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो, यही शब्द हमको आत्मबोध तक भी ले जा सकते हैं। और यही शब्द अगर वासना के बैकग्राउंड में हो तो संसार में ही फंसाए रहेंगे। शब्दों का खेल है। तो वासना कोई निराधार, वो जो है स्मृति रूप है, वो कल्पना रूप है, वो शब्द रूप है। इसीलिए कहते हैं ध्यान में कि वृत्ति के साक्षी हो जाओ, क्योंकि ये तीनों वृत्ति है। स्मृति भी वृत्ति रूप है, कल्पना भी वृत्ति रूप है, और शब्द भी वृत्ति रूप ही तो है। ये जो बुद्धि जो है विद्या की पहली संतान है, और बुद्धि बहुत बाधा बन जाती है आत्मबोध में, क्योंकि हमको बुद्धि पर इतना विश्वास है जितना आत्मा पर नहीं है, और आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसलिए वास्तविकता ये है कि हम बुद्धि पर जितना विश्वास करते हैं उतना आत्मा परमात्मा पर नहीं करते हैं, जो हमारा गूढ़तम स्वरूप है। तो इसलिए क्या है? बुद्धि नौकर के रूप में ठीक है, मालिक के रूप में ठीक नहीं है बुद्धि।
बुद्धि काम लेने के लिए ठीक है, बुद्धि आत्मज्ञान की ओर बढ़ाने के लिए ठीक है, संसार के भोगों की अगर तरफ ढकेलती है, ऐसी इच्छाओं को प्रश्रय देती है जो संसार में ही फंसा दें, तो फिर वो बुद्धि ठीक नहीं है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। 18वें अध्याय में सात्विक बुद्धि का लक्षण बताया। प्रवृत्तिम च निवृत्त, वो बताए कि कहाँ प्रवृत्त होना है और कहाँ से निवृत्त होना है। तो आत्मचिंतन में प्रवृत्त होना है और संसार चिंतन से निवृत्त होना है, सात्विक बुद्धि ये बताएगी। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम, कार्य कार्य, कौन सा कार्य है और कौन सा अकार्य है। भोगों के पीछे भागना अकार्य है और आत्मबोध के पीछे भागना कार्य है। कार्य कार्य, भयाभय, संसार के पीछे भागना भयकारक होगा, आत्मा के पीछे भागना भय से मुक्ति देने वाला होगा। तो ये जो जानती है। और प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भयाभय बंधम मोक्षम च या वेत्ति, जो बंध और मोक्ष को भी जानती है। बंध क्या भाई, संसार ही तो बंधन है, संसार में सुख देखना बंधन है और संसार को दुखालयम और शाश्वतम देख करके आत्मबोध में स्थित हो जाना, यही जो है वो मुक्ति है। तो ये 18वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा, 18:30 में यहाँ पर इस तरह से कहा कि तो फिर अब ये सब करने के लिए कहते हैं करें क्या। उनका जो प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का वर्णन किया है, उस नवधा भक्ति को तुम अपने जीवन में उतारो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, इस तरह से जो बताया था, या जो शबरी को उपदेश दिया भगवान राम ने। श्रवण, यहाँ कहा 27वें श्लोक में, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेह अद्भुत कर्मणम जन्म कर्म गुणानाम च तद अर्थे अखिल चेष्टितम। 27वें श्लोक में कहा भगवान की लीलाएं बहुत अद्भुत हैं, उनका अद्भुत कर्मणा है वो, उनका श्रवण करो, कीर्तन करो और ध्यान करो। उनके जन्म कर्म और गुण सब दिव्य हैं, उन्हीं का श्रवण करो, कीर्तन करो, ध्यान करो। तदर्थे अखिल चेष्टितम, शरीर से, मन से, बुद्धि से जो भी चेष्टाएं करो भगवान को अर्पित कर तदर्थे, उन्हीं के लिए करो, उनकी प्रेरणा से करो, फल उनको अर्पित करके करो, सब भगवान के लिए करो, क्योंकि उनके जन्म कर्म और गुण बहुत दिव्य हैं। 28वें श्लोक में कहा इष्टम दत्तम तपोजप्तम वृत्तम यत् च आत्मनः प्रियम दारान सुतान ग्रहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम। कहा देखो इष्टम यानी जो यज्ञ करो, अपने इष्ट की जो भी करते हो, पूजा आदि, जो भी दान करते हो, जो भी तप करते हो, जो भी जप करते हो, वृत्तम यानी जो भी सदाचार का पालन करते हो, यच्च आत्मना पे जो कुछ भी तुमको प्रिय हो, दारान सुदान, एक्सप्लेन भी किया, दारान सुदान ग्रहान प्राण, पत्नी से प्रेम हो, पत्नी प्रिय होती है, फिर पुत्र से प्रेम होता है, सुतान, घर से प्रेम होता है, ग्रहान, और अपने प्राणों से प्रेम होता है, प्राणान, यत् तरस, ये सब उन्हीं के चरणों में निवेदन करो। यानी अपना सारा प्रेम, भाई दुनिया है, पुत्र अपना प्रारब्ध लेके आया है, पत्नी अपना प्रारब्ध लेकर के आई है, तुम क्या कर लोगे, किसका किसको रोक लोगे, अपने को तो जिंदगी को तो पकड़ नहीं सकते हो, दूसरे किसकी जिंदगी को पकड़ लोगे। तो कहा सब जो है उन्हीं के चरणों में, वो जितने दिन जैसे रखना चाहेंगे रहेंगे, और कहा जो कुछ भी आपको प्रिय लगता हो सब भगवान के चरणों में निवेदन करके उन्हें सौंप देना सीख लो। ये बिल्कुल वही है जो गीता जी में कहा 9:27 में कि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। वहाँ भगवान ने कहा मदर्पणम, यहाँ कहा परस्मै निवेदनम, उनको। तो माया के पार जाने का उपाय क्या है? भगवत भक्ति, यही होता है। भगवत भक्ति और गुरु भक्ति भी हो जाएगी उससे, और फिर ज्ञान भी हो जाएगा। तो गुरु की सेवा करते करते रहने से ज्ञान भी हो जाता है। भगवान भेज देते हैं गुरु को। कहते हैं
जिन महापुरुषों ने अपने सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात कर लिया है, उनसे प्रेम करें, प्राणियों की सेवा करें और भगवत प्रेमी संतों का संग करें। भगवान के पावन यश के संबंध में ही एक दूसरे से बातचीत करें। मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। उन्हीं के बारे में चर्चा करें, उन्हीं के बारे में बात करें और उसी चर्चा में रमण भी करें और तृप्ति भी प्राप्त करें। कहते हैं इस तरह से जो करता है वो प्रपंच से निवृत्त हो जाता है और आध्यात्मिक शांति का अनुभव करता है। फिर कहते हैं 31वें श्लोक में, स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथ अघ ओघ हरम हरिम भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रति उत्पुलकाम तनु। का भगवान का स्मरण भी करे और औरों को भी उनका स्मरण करने के लिए प्रेरित करे। स्मरन्तः स्मारयन्तः, दूसरों को भी प्रेरित करे, भाई तुम भी, क्योंकि अकेले अकेले क्या, ये भी बहुत बड़ा पुण्य के साथ दूसरों को भी सन्मार्ग में, यही तो लोक संग्रह है, उन्मार्ग से निवृत्ति करके सन्मार्ग में लगा। तो स्मरण करे भी, कराए भी, और फिर क्या करे कि मिथ अघ ओघ हरिम, भगवान क्या हैं, पाप पुंज को भी क्षण भर में नष्ट कर देते हैं। जो भगवान सन्मुख होए जीव मोहि जमहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देते हैं। अघ के ओघ को हरम हरिम भक्त्या संजातया भक्त्या। इस प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, स्मरण रूप भक्ति करते हैं, बहुत तरह से भक्ति करते हैं, साधन अपनाते हैं, तो फिर प्रेमा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। एक बार जब प्रेम हो गया तो भक्ति में और तीव्रता आ जाती है और रस आने लगता है। तो भक्त्या संजातया भक्त्या, ये जो साधन भक्ति है ये प्रेमा भक्ति को जन्म दे देती है और फिर वो बिभ्रति उत्पुल काम तनु। तो तब क्या होता है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, और नैनों से आंसू बहने लगते हैं। नैन बहनीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा, और कहा कि ये क्या होता है कि नैन बह नीरा, यहां भी यही कहा विभ्रति उत्पुल काम तनु, वो प्रेमोद्रेक से पुलकित हो जाते हैं और भगवत स्मरण में बिल्कुल डूब जाते हैं। नारायणो मायाम अंजस्तरति दुस्तराम, अंत में कहते हैं प्रबुद्ध जी कि राजन, जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वो नारायण के परायण हो करके माया को अनायास ही पार कर जाता है, जिस माया के पंजे से निकलना बहुत कठिन है। वही बात कही कि मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, जो मेरे प्रपत्ति करते हैं वैसे तो दुस्तर है, दैवी ऐसा गुणमयी माया, लेकिन मामे वे प्रपद्यन्ते माया, बात वही है गीता में भी यहाँ कि जो नारायण परायण होकर के जीवन जीता है माया के पार हो जाता है। भगवान की प्रपत्ति माया के पार जाने का उपाय है, इस प्रकार से कहा। अब फिर राजा निमि, अभी ये चौथा प्रश्न पूछा था उन्होंने, अब अभी और थोड़े प्रश्न पूछेंगे। परमात्मा का स्वरूप क्या है, जो लोग भक्ति नहीं करते हैं उनकी गति क्या होती है, भगवान के अवतार के संबंध में प्रश्न करेंगे, तो इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। आज यहीं तक रखते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
अन्नमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।